तस्वीरें देख रहे हैं गंगा घाटों से। वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां इस वक्त आरती की जा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुरारी करुणासुतं त्रिपुरारि सुरक्षारि पापहारि पुनातु पापहारि पुनातु पापहारि पुनातु। अरे ज्ञान देता कौन है? और मेरा ज्ञान देता है गंगा सकल जय जय भगवत नंदिनी जय कपूर कंदिनी नरनागि जगरंदिनी जगजन बालिका। जय जय भगवत नंदिनी जय
जय चतुर चंद्र हर भाग विभुरंदन जय विष्णु पद सरोजराश शीस पर विभास विष्णु पद सरोजराश शीस पर विभास त्रिपतदास पुण्यराश पाप छालिका त्रिपतदास पुण्यराश पाप छालिका जय जय भगवत नंदिनी जय चतुर चंद्र हर नाम विभुरंदन जय बालिका विमल विपुलवासिवारि शीतलत्रयसासा विमल विपुलवासिवारि शीतलत्रयसासा हरवर विहंगत तरंगमालिका हरवर विहंगत तरंगमालिका जय जय नंदिनी जय चतुर चंद्र हर नाम विभुरंदन जय बालिका पूर्वजन्मों को जो पहाड़ थे उनके पति भवलनार पूर्वजन्मों को जो पहाड़ थे उनके पति भवलनार अंजन भवधार भक्ति कल्प खालिका अंजन भवधार भक्ति कल्प खालिका जय जय भगवत नंदिनी जय चतुर चंद्र मेरे नाम विभुरंदन जय बालिका मुझे तकवा सीधी हंग जल पद कर पद पसंद मुझे तकवा सीधी हंग जल पद कर पद पसंद बीच गतिल साथ सफर कर सका दिखा बीच गतिल साथ सफर कर सका दिखा जय जय भगवत नंदिनी जय चतुर चंद्र मेरे नाम विभुरंदन जय बालिका तुलसी पर तीर तीर तीरथ रघुवंश तुलसी पर यहाँ पर कोरोना काल के बाद आज पहली बार ये संपूर्ण आरती की जा रही है और 9 महीने बाद ये रौनक लौटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 18 मार्च से ही यहाँ पर पारंपरिक जो आरती थी वो बंद थी और आज 9 महीने बाद पहली बार संपूर्ण आरती की जा रही है। और अब बात मुजफ्फरनगर की, जहां 400 कमरे वाले एक रहस्यमय किले का तिलिस्म करीब 60 साल बाद टूट गया। इस किले को पीर खुशहाल का किला कहा जाता है, जिसे वन विभाग की करोड़ों की कीमत की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। लेकिन ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने इस अवैध किले पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। यानी जो कोई सरकार नहीं कर सकी उसे योगी सरकार ने कर दिखाया। रहस्यमय किले का तिलिस्म टूटा। पीर खुशहाल के किले पर बुलडोजर। $400 कमरों वाले किले का क्या रहस्य? जो कोई सरकार नहीं कर सकी, क्योंकि राज में पीर खुशहाल का खेल खल्लास। मुजफ्फरनगर में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए पीर खुशहाल के किले पर
प्रशासन का बुलडोजर चल गया। पीर खुशाल नाम के शख्स ने 1964 में वन विभाग की 100 बीघा जमीन को लीज पर लिया था। समय के साथ साथ पीर खुशाल ने उसी जमीन पर अवैध निर्माण करते हुए मस्जिद और एक किले का निर्माण कर लिया था। इस रहस्यमयी किले में 400 से ज्यादा कमरे बनाए गए थे। साथ ही किले की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। पीर खुशाल के इस तिलस्मी किले को आज तक कोई भेद नहीं पाया था, लेकिन योगी सरकार में यूपी पुलिस ने काली कमाई से बनाए गए अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इस किले से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां फिजाओं में तैरती हैं, लेकिन अब इस तिलिस्म का गेम ओवर हो गया है। मार्च 2009 में सीबीआई ने पीर खुशाल और उसकी पत्नी को गाजियाबाद से फेमा के उल्लंघन केस में गिरफ्तार किया था। उस दौरान सूबे में बीएसपी की सरकार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद उसके खिलाफ सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होती रही। लेकिन आखिरकार पुलिस बिहारगढ़ किले तक पहुंची और पीर खुशाल के अवैध साम्राज्य को निस्तनाबूद कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर सकें, उसी क्रम में आज ये अवगत कराया गया था कि इसमें इनकी लीज चूँकि समाप्त हो चुकी थी और 2 बार इनको नोटिस भी जारी किया गया था इवैक्यूएट करने के लिए, बट उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, ना ही खाली किया गया था। इसके अलावा वन विभाग ने अपना वहाँ पे बोर्ड भी लगाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी क्रम में आज जो है डीएफओ साहब की टीम ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर वहाँ पे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोग बताते हैं कि पीर खुशाल ने न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया, बल्कि विदेशों से होने वाली फंडिंग का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया। बताया जा रहा है कि पीर खुशाल ने 3 महिलाओं से शादी की थी। इसमें एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान की महिला है। कार्रवाई के दौरान उसकी पत्नी भी सामने आई। ये हमारे पास मौजूद है ट्रिब्यूनल का, वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए हमने इसके अंदर डाला था। 81 और 2 के अंदर हमारी ये स्वीकार हुई, जिसके तहत बलपूर्वक ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक के मुकदमे का वहाँ फैसला ना हो जाए, क्योंकि इसकी नौयत बदल चुकी है। जब इन्होंने हमें ये ज़मीन लीज़ की थी रिलीजियस और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, यानी कि धार्मिक और कृषि के लिए, वही होता रहा। बराला मुजफ्फरनगर के इस रहस्यमयी किले का दी एंड हो गया है और वन विभाग की करोड़ों की कीमत की जमीन भी उसके चंगुल से छूट गई है। मुजफ्फरनगर के इस रहस्यमयी किले में आज तक कोई घुस नहीं पाया था। इस किले में कई रहस्य छुपे हैं, जो अब इन ध्वस्त पड़ी इमारतों के बीच कहीं दफन हो गए। आज चलिए हमारे साथ उस रहस्यमयी किले के अंदर। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के उसी पीर खुशाल के तिलिस्मी किले के अंदर, जहां आज तक कोई नहीं घुस पाया। तमाम सरकारें आई, तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन इस किले के अंदर कोई ना घुस पाया। आइए शुरुआत करते हैं इस तिलिस्मी किले की, जहां सबसे पहले ये जो पैडिया है जिससे चढ़कर हम ऊपर जाएंगे, ये एक पहाड़ी टाइप टिल्ला था, हुआ करता था वन विभाग का। जब इन्होंने इस जमीन को लीज पर लिया, लीज पर लेने के बाद यहाँ सैकड़ों कमरे और ये इतनी बड़ी इमारतें और किले के रूप में ये सब कुछ तैयार किया गया था, जिस पर अब योगी सरकार आई और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का बुलडोजर चला। अब देखिए, यही वो पूरा यहाँ पर किला बनाया गया है और इसमें सामने कमरे भी मौजूद हैं, जहाँ पर वैसे कहने को तो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर यह बनाया गया था। क्योंकि जब जमीन सैकड़ों बीघा जमीन ली गई थी वन विभाग की लीज पर, उस समय भी दर्शाया गया था कृषि भूमि के लिए और धार्मिक स्थल के लिए। तो आपको आज रूबरू कराएंगे इसी तिलिस्मी किले से। 100 बीघे जमीन पर फैला यह रहस्यमयी किला अब सिर्फ मलबा है। एक वक्त ऐसा था जब इस किले की ओर नजरें उठाने से पहले लोग 100 बार सोचते थे। किले के अंदर वाले भव्य मैदान में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां का नजारा कैमरे की नजर से देखते ही बनता था। तो आइए देखते हैं और पीर खुशाल का ये किला, रहस्यमयी किला। हालांकि पीर खुशाल को कुछ लोग काला बादशाह भी कहते हैं और यही वो काला बादशाह की वो तमाम पूरा किला है। ये सामने आप जो देख रहे हैं वो इनका महल हुआ करता था, जिसमें पीर खुशाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी 3 शादियां हुई हैं, जिसमें से एक शादी पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान और एक अन्य शादी हुई थी। अभी उनकी एक पत्नी जो पाकिस्तान से जो शादी हुई थी वो यहाँ रहती हैं। और इसके अलावा जो बराबर में आप देख सकते हैं, ये पूरी जो बिल्डिंग है
ये इबादत कहाँ है। हालांकि उस पर भी जो रहस्य, जो इनका रहने का आशियाना था, जो महल था, उसको भी इबादत कहा नाम रखा गया है। लेकिन वहाँ पीर खुशाल का परिवार रहता था। और उधर आप जहाँ दूर तक आपकी नज़र जाएगी वो तमाम वो पूरी ज़मीन है जिसको लिया गया था, सैकड़ों बीघा जमीन को लीज पर लिया गया था वन विभाग की, और इसी पर पूरा अवैध रूप से कब्जा करने के बाद ये तमाम बिल्डिंग बनाई गई थी। और इससे पीछे जो दूर आप वो पानी की टंकी उधर देख रहे हैं, उस पानी की टंकी से शुरुआत होती है उन सैकड़ों कमरों की जो यहाँ बनाए गए थे। हालांकि अभी तक ये कहीं जब सरकारें आई उस समय भी प्रयास कई लोगों ने अंदर किया। हालांकि कुछ पत्रकार भी यहाँ इस रहस्य का खुलासा करने के लिए पहुंचे, लेकिन कई बार अक्सर जब कोई खबरें इस तरह की चलाई या छापी जाती थी तो उन पर हमले भी हुए हैं। लेकिन आज हम उस किले के अंदर न्यूज़ 18 की टीम पूरी पहुंची है, जिसके बारे में आपको हम पूरी तरह दिखाएंगे कि आखिर इस रहस्यमय किले के अंदर क्या क्या बनाया गया था और किस तरह से यहाँ पर निगरानी की जाती थी। इसका एक छोटा सा सबूत आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा, इसी तरह पूरा ये महल, ये किला दूर तक शुरुआती गेट से लेकर और अंत तक हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की निगरानी होती थी। और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी सैकड़ों संख्या की तादाद में तैनात रहते थे ताकि इस किले के अंदर कोई घुस ना पाए। हालांकि अगर किसी ने घुसने का प्रयास किया तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। आइए और अंदर तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या रहस्य छिपा था इस पीर खुशाल के रहस्यमयी किले के अंदर। हमारे सहयोगी बिनेश पवार जैसे जैसे किले के अंदर जा रहे थे, रोमांच और कुछ नया जानने की इच्छा मन को उतावला कर रही थी। अंदर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो इस किले के जर्रे जर्रे में कहानी छुपी है। अब देखिए, आप इस रहस्यमय किले के अंदर किस तरह कोई व्यक्ति अंदर भी नहीं घुस सकता था, इसका जीता जागता सबूत आपको दिखाऊंगा। अभी ये शख्स यहाँ रहते हैं, ये है और वो दूसरे शख्स है। अभी बड़ी तेजी से यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इनका जो बोलने का सलीका और जो तेवर थे उससे साफ जाहिर है कि किस तरह यहाँ हुआ करता था। कोई परिंदा भी इनकी इजाज़त के बिना यहाँ पर नहीं मार सकता था। हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारियों का कब्जा है, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह सील किया हुआ है और इधर बिल्डिंग भी तोड़ी जा चुकी है। और इसके अलावा भी हम इन्हीं आप जूते पहन के ऊपर हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि आपको इतना गुस्सा आया। नहीं, देखिए मेरी बात, मुझे नहीं आया गुस्सा, मेरी बात सुनिए। एक मिनट बात सुनिए, मैं भी मुरीद हूँ, आगे सुनिए। मैंने ऐसा नहीं है क्योंकि किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है, उनको आपके बारे में मालूम नहीं, आप कौन है या कौन नहीं। आपको वो जूतों में देख करके जैसे आप बोल रहे थे, वो इसलिए कहा उन्होंने कि जूते पहन के चले गए बारगाह में, चाबी ले लेते। मौलाना जी, हम उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि धार्मिक स्थल आपको मालूम ही नहीं जुड़ा हुआ, हम उसकी पूरी तरह सम्मान करते हैं। मेरी बात सुनिए, जिसको मालूम नहीं है उसके लिए तो माफी होती है। देखिए बात सुनिएगा, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। हाँ, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ के बारे में जानना आपसे चाहूँ। जी आप मानते। ये जो बिल्डिंग टूटी है ये क्या हुआ करती थी, थोड़ा विस्तार। यहाँ पे जिक्र होता था अल्लाह अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता था, अच्छी बात बताई जाती थी। समझे, यहाँ सभी मजहब के लोग आते हैं, सरदार भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। आगे क्या यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे क्या? नहीं, यहाँ कव्वाली होती है, सूफी संतों की जगह है। हमारे दादा पीर जो है वो वहाँ है बहसोड़ी शरीफ के अंदर, ये रामपुर से 30 किलोमीटर आगे। तो यहाँ जो लोग यहाँ आते थे, जो पूरा ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ का खाना खर्च ये कैसे चलता था? ये कोई दे, आप आए आप लेके आए, कोई आया कोई दे के गया, ऐसा है। इमदाद आती थी? हाँ, जो भी आया वो लेके आया, कोई नहीं लेके आया, कोई लेके आता। क्या सिर्फ इंडिया से ही आती थी या नहीं, देशों से भी? इंडिया से बहुत ज्यादा आती है और बाहर देशों से भी, क्योंकि कनाडा भी हमारे गुरु भाई रहते हैं, सरदार रहते हैं वहाँ से, लंदन भी रहते हैं, आगे से नहीं, क्योंकि यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं।